ईरान के बारे में कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो स्पेकुलेट करते हैं कि क्या ईरान एक सीक्रेट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। ये बात तब से ज़्यादा सीरियस हुई जब ईरान के एक ऐसे एरिया में जहां कभी अर्थक्वेक्स नहीं आते वहां 4.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया। ये अर्थक्वेक ईरान के सेमनान प्रोविंस में आया जहां पे हिस्ट्री में कभी मेजर अर्थक्वेक नहीं आए। इसी वजह से कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का कहना है कि ये अर्थक्वेक असल में एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का रिजल्ट था। ये स्पेकुलेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा 2013 में नॉर्थ कोरिया के साथ हुआ था। 2013 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब नॉर्थ कोरिया के कोस्टल एरिया में एक अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया। पहले तो सब लोगों ने सोचा कि ये एक यूजुअल अर्थक्वेक है, लेकिन बाद में जापानीज साइंटिस्ट ने डेटा चेक किया और पता चला कि अर्थक्वेक एक मैन मेड एक्सप्लोजन का रिजल्ट था जो न्यूक्लियर टेस्ट से आया था। ऐसे इवेंट के कंपैरिजन ही आज ईरान के इस अर्थक्वेक को लेकर स्पेकुलेशन किया जा रहा है। लेकिन क्या हम 100% कंफर्म हो सकते हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हम पास्ट इवेंट्स को बेस करके ही स्पेकुलेट करते हैं। यूएस की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान ने अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का डिसीजन नहीं लिया, लेकिन क्या यूएस की ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है? हिस्ट्री देखने पर पता चलता है कि जब इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया तब यूएस को बाद में ही पता चला। सेम चीज़ पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के साथ भी हुई थी। तो क्या ईरान भी अपना टेस्ट छुपाने में सक्सेसफुल रहा होगा? ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने 1990s में एक फतवा जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा नहीं। उन्होंने इसे हराम यानी इस्लामिक लॉ के खिलाफ कहा था। लेकिन आज जब जियोपॉलिटिक्स का माहौल इतना अग्रेसिव है तो क्या ईरान अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेगा? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का मानना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और इजराइल किसी भी हालत में ईरान को ये वेपन्स डेवलप करने नहीं देगा, क्योंकि इजराइल के लिए ये सर्वाइवल का सवाल है। नेतन्याहू ने रिसेंट स्टेटमेंट में कहा कि जब इजराइल ईरान को रोकता है तो वो सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि अमेरिका को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका है तो क्या ईरान और इजराइल के बीच में वॉर होगी? अगर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया तो क्या ईरान रिटेलिएट करेगा या फिर चुप रहेगा? ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है कि ईरान चुपचाप एक बॉम्ब टेस्ट करके अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस दिखा रहा हो, ताकि अगर कभी इजराइल अटैक करे तो ईरान जवाब देने के लिए तैयार हो। अभी के लिए सब कुछ स्पेकुलेशन पर बेस्ड है, लेकिन जो लेटेस्ट अर्थक्वेक आया उसने दुनिया को एक नई चिंता में डाल दिया है कि क्या ईरान सच में एक न्यूक्लियर पावर बन गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरनेशनल टॉपिक के साथ। जय हिंद।